हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी की, जहां पर जैसे ही पता चला शहबाज शरीफ की सरकार को कि भारत के जम्मू कश्मीर में G20 बैठक होने वाला है, वैसे ही सबसे बड़ी साजिश का भंडा फोड़ हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान G20 को लेकर आग बबूला हो चुका है और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी साजिश रचने वाला है, जिसका भंडा फोड़ हुआ है और हमारी भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बताएंगे दोस्तों क्या था पाकिस्तान का बड़ा मंसूबा, और इसी बीच बताएंगे जहां पर रोहिंग्या के बाद अब इस देश के लोग करना चाहते हैं भारत में बड़ी घुसपैठ। सीमा पर 510 किलोमीटर क्षेत्र में बढ़ा दी गई है चौकसी। अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां मां काली के अपमान पर हिंदुओं के समर्थन में उतरा रशिया, यूक्रेन को सुना दी खरी खोटी। बताएंगे क्या कहा रशिया ने भारत के समर्थन में यूक्रेन को, ऐसे में पूरी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना हर बुरी परिस्थिति को संभालने के लिए अकेला काफी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में G20 देशों की बैठक से पाकिस्तान आग बबूला। शहबाज सरकार रच रही बहुत बड़ी साजिश। बता दें, जम्मू कश्मीर में दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 की बैठक कराने की योजना से पाकिस्तान बौखला गया है और अब बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, जिसका भंडा फोड़ हो गया। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कश्मीर में G20 बैठक कराने की योजना पर आंसू बहाया और कहा कि वो भारत के खिलाफ कई मोर्चों पर अभियान चलाने जा रहा है। तो वहीं अब इस पूरे विवाद में पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी कूद पड़े और उसने विदेश मंत्रालय से कहा है कि भारत के खिलाफ अपने अभियान को और ज्यादा तेज करो, किसी भी कीमत पर G20 की मीटिंग सक्सेसफुल ना हो पाए। बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान आत्मघाती और ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहा है। वो चाह रहा है कि G20 को किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में ना होने दे और इसीलिए ग्रेनेड से हमला करवाने की बड़ी साजिश रच रहा है। इसी खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में G20 के सभी कार्यक्रम स्थलों पर NSG को तैनात किया जाएगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता महमूद अहमद सागर के पत्र के आधार पर विदेश मंत्रालय को कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस कथित पत्र में अलवी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा है। जी हाँ, ऐसे में अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले G20 मीटिंग को नाकाम करने की और हर बार उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी और भारत में सफलता पूर्वक ये G20 का मीटिंग होगा, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली और सबसे अहम खबर की, जहां रोहिंग्या के बाद अब इस देश के लोग करना चाहते हैं भारत में घुसपैठ। सीमा पर 510 किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी चौकसी। बता दे, पाकिस्तानी आतंकियों, श्रीलंका के तमिलों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के बाद अब म्यांमार के लोग भी भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने मिजोरम से लेकर असम तक सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है ताकि कोई घुसपैठिया भारत में कदम ना रख सके। शरणार्थियों को भारत सबसे मुफीद और सुरक्षित लगता है, इसीलिए वो सभी भारत में ही ठिकाना बनाने आ जाते हैं और यहाँ कई समस्याओं का कारण बनते हैं। दरअसल इस समय म्यांमार में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और वहाँ मिलिट्री का कुशासन है। ऐसे में काफी संख्या में अब म्यांमार के लोग भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही असम राइफल्स मिजोरम में भारत और म्यांमार सीमा के 510 किलोमीटर लंबे हिस्से पर चौकसी बढ़ाने का ऐलान किया गया है ताकि पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों को देश में घुसने से रोका जा सके। असम राइफल्स ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद वहाँ के लोगों द्वारा मिजोरम में शरण लेने के बाद हत्या के मामलों सहित अपराध की घटनाओं की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की है। जी हाँ, किसी ने सही ही कहा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गिराने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, जब आपकी कोई वैल्यू होती है तो लोग आपके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं और यही चीज आज भारत के साथ होता नजर आ रहा है। भारत लगातार इस मंदी के दौर में भी प्रोग्रेस कर रहा है दोस्तों, प्रगति कर रहा है, उसकी GDP बढ़ती जा रही है लगातार, जबकि अमेरिका जैसे देश की जो कि सुपर पावर कंट्री और सबसे ज्यादा GDP है उसकी, ऐसे हालात में उसके इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी लगातार भारत ऐसे समय में ग्रो कर रहा है दोस्तों। और जो खबरें निकलकर भारत के खिलाफ आ रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि लगातार भारत के विरोधी भी खड़े होते जा रहे हैं। बहरहाल इसमें आपकी जो भी नजर आए हो, अगर आप भी मानते हैं कि निरंतर भारत को विरोधियों को पीछे छोड़कर उन पर ध्यान न देकर ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, तो कमेंट में भारत के विरोधियों को लेकर आपकी क्या राय होगी बताइएगा। जरूर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मां काली के अपमान
पर हिंदुओं के समर्थन में उतरा रशिया, यूक्रेन को सुनाई खरी खरी। बता दें, यूक्रेन के रक्षा विभाग द्वारा हिंदू देवी मां काली के मजाक उड़ाने के मामले में भारत को रशिया का साथ मिला है। रशिया ने यूक्रेन के इस कृत्य की घोर निंदा की है और यूक्रेन की तुलना नाजीवाद से कर डाली है। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें एक विस्फोट के बाद उठे धुएं के गुबार को मां काली के रूप में प्रदर्शित किया और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया था। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर यूक्रेन ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में रशिया के प्रतिनिधि दिमित्री पोलिंस्की ने कहा कि कीव की सरकार किसी की आस्था की परवाह नहीं करती है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई ऑर्थोडॉक्स। यूक्रेन के सैनिक कुरान को जला रहे हैं, मां काली का मजाक उड़ा रहे हैं और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के पवित्र स्थलों को तबाह कर रहे हैं। वो सिर्फ नाजी विचारधारा को मानते हैं, वो यूक्रेन को सबसे ऊपर मानते हैं। जी हाँ, ऐसे में भारत का साथ देते हुए उन्होंने यूक्रेन को जो लताड़ा है दोस्तों, वो वास्तव में देखने वाला था। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो मां काली के अपमान को लेकर दोस्तों, आप लोग यूक्रेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक भारतीय होने के नाते बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारत को दी धमकी तो पाकिस्तानियों का ही उन पर फूटा गुस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से रिश्ते सही नहीं है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर आतंकवादी हमले को अंजाम देना। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अहमद ने 30 अप्रैल को एक कार्यक्रम में भारतीय आर्मी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के आर्मी की ज्यादा संख्या होने से नहीं डरते। पाकिस्तानी आर्मी के भारत के खिलाफ बयान देने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने वहां के लोगों से राय मांगी। इस पर पाकिस्तानी जनता ने कहा कि भारत के खिलाफ इस तरह के बयान देने का मतलब है सरकार का सिर्फ अपने मुल्क के जज्बातों के साथ खेलना। पाकिस्तानी जनता ने अपनी ही सरकार को भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद जोरदार लताड़ लगाई। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना भारत से करते हुए कहा कि दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे और आज देखें हमारे हालात कैसे हैं और उनके कैसे हैं। मौजूदा सरकार अपनी जनता को नफरत सिखा रही है। उन्हें देश के आर्थिक हालातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करनी चाहिए। पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए, तब अब दूसरे देशों के खिलाफ बात करनी चाहिए। पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद दूसरों पर बयानबाजी करना। जब खुद की हालत डगमगा रही हो तो दूसरों को उड़ा देंगे, दूसरों को मारेंगे जैसी बात करना शोभा नहीं देती। बहरहाल अगर आप भी मानते कि पाकिस्तानी जनता ने वाकई में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सही लताड़ लगाई है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत को धमकी दे रहा है, आप लोगों का क्या इस पर राय होने वाला है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीमा विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे जयशंकर जी, लेकिन पाकिस्तान से करेंगे किनारा। बता दे, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल गोवा में गुरुवार को यानी कल शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री की गांग इस बैठक में हिस्सा लेने गोवा पहुंचेंगे। इस बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी भी चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पूर्वी लद्दाख के बाकी सीमा विवाद के हल निकालने पर चर्चा हो सकती है। पूर्वी लद्दाख में डेपसांग, बुलगे और डेमचोग पॉइंट पर अब भी दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस बैठक को भारत और चीन दोनों देशों की और सीमा विवाद को हल करने की सहमति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। गोवा में गुरुवार को होने वाले एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे। हालांकि जयशंकर जी की उनसे कोई मुलाकात का शेड्यूल नहीं है। बता दें कि एक तरफ जहां जयशंकर जी हमेशा से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाते आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कश्मीर मुद्दे पर कई बार भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल चुके हैं। अब ऐसे में जिस प्रकार से विदेश मंत्री जयशंकर जी चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के लिए कोई टाइम जारी नहीं किया गया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या वास्तव में भारत सरकार को भारत की विदेश मंत्री जयशंकर जी को बिलावल भुट्टो से नहीं मिलना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।